हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3b को सॉल्व करना। देखो, एक्सरसाइज 3b के क्वेश्चन हम लोगों ने 30 तक के पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 31 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 31 को कर लोगे, क्योंकि जैसे पिछली वीडियो हम लोगों ने 30 को किया है, 29 को सॉल्व किया है, वैसे ही ये क्वेश्चन है। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी हम सब कुछ आपको समझा देंगे। चलो पहले तो इसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ 10/x + y, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1/x + y। ये चीज़ बस समझ लो आप। ऐसे ही यहाँ लिखा है 2/x - y, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/x - y, लिख सकते हैं ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, बस इतना ही समझना है। अब सोल्यूशन को देखो, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लेट कर लेना है। क्या लेट करना है? हमने क्या देखा यहाँ पर 1/x + y देखा ना, यहाँ लिखेंगे लेट 1/x + y इक्वल्स टू, हमने कर दिया यहाँ पर क्या, हमने बोल दिया ये बराबर है u के v के। x y को छोड़ के आप किसी के भी इक्वल कर दो, ये आपकी मर्जी, बस x और y के इक्वल मत करना, क्योंकि यहाँ पर x y पहले से ही वेरिएबल लिए गए। अब ऐसे ही हमने क्या देखा कि यहाँ पर x - y है, यहाँ पर भी x - y, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे 1/x - y, ये इक्वल हो गया v के, ठीक है। अब इक्वेशन बनाओ। यहाँ पर देखो हमने क्या कहा कि 10 × 1/x + y है, तो x + y की जगह पे हमने क्या किया है u, तो ये हो गया हमारे पास 10u + 2v = 4। यहाँ पर आ जाओ 15u + नहीं माइनस 9v = -2 है। इससे पहली इक्वेशन और इससे हमने बोल दिया दूसरी इक्वेशन। गॉट इट? ये पहली और दूसरी हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा ना, यहाँ पर किसी भी एक टर्म को या फिर u को या फिर v को एक जैसा बनाना है। अगर आपको v को एक जैसा इक्वल करना है, इनके नंबर को इक्वल करना है, तो आप क्या करो, इस 9 का इस पूरे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। और इस 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 18। ये सॉल्व हो जाएगा हमारा। और अगर आप इन दोनों को आपस में इक्वल कर रहे हो तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3, 30 बन गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये भी 30 बन गया, तो ये भी हमारा कट सकता है ना। हमें सेम बनाना है, कैसे भी करके सेम बनाओ, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, सेम बनाओ। तो हम इसको इक्वल कर रहे हैं, अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप इसको कर देना। तो हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई और दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई, 2 इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकंड, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का उसमें मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 30u प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 2 6v और 3 4 हो गया 12। यहाँ पर हो गया हमारे पास 30u प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर हो गया 9 2 18v और इक्वल्स टू हो गया -2। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। बट यहीं पर ही ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कब ऐड कर रहे और कब सब्ट्रैक्ट करें। बहुत सिंपल सी एक बात बताएंगे, जिस भी नंबर को आपने इक्वल किया, जैसे कि हमने 30 इक्वल किया है, इसके आगे के साइन देखो कैसे, दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस है ना। अगर साइन सेम है तब आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अगर इनके साइन अलग होते, मान लो ये प्लस होता है ये माइनस होता, तो हमें क्या करना होता है, तब ऐड करना होता है। जब साइन सेम होंगे तब सब्ट्रैक्ट, जब साइन चेंज होंगे, अलग अलग होंगे, तब हमें ऐड करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये भी 30 ये भी 30, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो रहा है। देखो ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये भी प्लस, तो हो गया हमारे पास 24, ये हो गया v इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 14, ये आ गया। अब यहाँ पर ना ये 14 है, एक सेकंड, एक मिस्टेक हमने क्या किया है कि 2 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी तो करना पड़ेगा, हमने इसमें नहीं किया, इसमें भी हमें करना पड़ेगा। तो 2 2 यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर आ गया 16, ये चीज़। अब देखो यहाँ पर 16 हो गया, 24 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इसको कैंसिल करेंगे, तो 8 2 हो जाएगा 16, 8 3 हो जाएगा 24, तो ये हो गया 2/3 हमको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। हमें v की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को उठाएंगे और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पहली में कर दो या दूसरी में कर दो, ये आपकी मर्जी। हम पहली में पुट करने जा रहे हैं, यहाँ लिखा पुटिंग
पुटिंग v इक्वल्स टू 2/3 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया सेकंड, दूसरी इक्वेशन में कर दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 15u, यहाँ पर हो गया -9 इंटू 2 हमने कर दिया 3 इक्वल्स टू हो गया -2। ओके, 3 से ये कैंसिल, 3 3 हो गया 9। यहाँ पर आ गया 15u -3 2 6 इक्वल्स टू -2। यहाँ पर हो गया 15u, यहाँ पर -2, ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, प्लस का 6 हो गया। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, 15 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 4/15 हमें u की वैल्यू मिल गई। हमें u भी मिल गया है, v भी मिल गया है। अब क्या करो, इन दोनों की वैल्यू को उठाओ। जो भी हम लोगों ने सबसे पहले लेट किया था ना, जैसे कि हमने कहा था 1/x + y बराबर है u के, 1/x - y बराबर है v के। इस u और v की जगह में यही वैल्यू को पुट कर देंगे अब। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/, ये हो गया x + y इक्वल्स टू u, और u की वैल्यू हमें मिली थी 4/15, यहाँ कर दिया 4/15। यहाँ पर हो जाएगा 1/x - y इक्वल्स टू 3/2, ये वैल्यू मिली थी हमें v की, 2/3 सॉरी, ये था हमारा 2/, ये हो गया 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15/4 इधर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x + y हो जाएगा, और इधर करोगे तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x - y। ये चीज़ समझ में आ गई ना, ये कैसे हो रही, चलो बता देते हैं। देखो 15 इधर गया, ठीक है, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x + y हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दोगे डिवाइड में, यहाँ पर 15/4 इक्वल्स टू x + y आ गया। अब इसको बोलेंगे ये तीसरी इक्वेशन है, और इसको बोलेंगे ये हमारी चौथी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ कर दिया हमने एडिंग इक्वेशन थर्ड, एंड हमने कर दिया फोर्थ। तीसरी और चौथी इक्वेशन को हमने ऐड किया, तो जब ऐड करोगे ना तो देखो यहाँ पर 15/4 है, यहाँ पर हो गया 15/4 प्लस ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू x + y प्लस x - y। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x, इसमें हमने एलसीएम ले लिया 4, यहाँ पर हो गया 15, 3 2 हो गया यहाँ पर 6, यहाँ पर आ गया 21/4। यहाँ पर ना 2x है, 2 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 21/4 इंटू हो गया 2 इक्वल्स टू हो गया x। हमको यहाँ पर मिल गया है 21/8, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई जो कि है 21/8। इस x की वैल्यू को उठाओ और तीसरी और चौथी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करने जा रहे हैं तीसरी इक्वेशन में, यहाँ करा हमने पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x इक्वल्स टू 21/8 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया यहाँ पर है कौन सी इक्वेशन, हमारी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन में करेंगे, ये हो गया 15/4 इक्वल्स टू x की जगह पे हमें करना है 21/8, ये हो गया प्लस y। अब देखो यहाँ पर है 15/4, ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 21/8 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास y। एलसीएम ले लेंगे 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30, ये हो गया -21 इक्वल्स टू y। हमें यहाँ पर मिल जाएगा 9/8 मिल गया, और ये हो गई y। y की वैल्यू हमें 9/8 मिल गई, x की वैल्यू 2/8 मिल गई थी, और सॉरी 21/8, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सोल्यूशन। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, बट ये क्वेश्चन ना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ईजी लगेंगे। प्रैक्टिस मांग रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन 32 में हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन है, हमें इन इक्वेशन से फिर से x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं, क्या करो कि किसी भी एक टर्म को इक्वल कर दो, फिर उसे काट दो प्लस या माइनस करके। बट अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग इक्वल बनाएंगे, कैसे भी करके किसी भी टर्म को इक्वल करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, देखो अगर हम लोग y को एक जैसा बनाने वाले हैं तो 71 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, पहले इसमें भी करेंगे 71 × 71, 37 × 71, 253 × 71 करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी ना। और अगर हम लोग x को इक्वल करेंगे तो 37 का इस पूरे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और 71 का इस पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो जब कभी भी इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आए और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़े, तो आप क्या करो कि इन इक्वेशन को पहले बोल दो कि ये पहली इक्वेशन है, और इसे बोल दो ये दूसरी इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करो। यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। 71 में 37 को ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8108x, और इसमें भी ऐड करोगे तो 108y हो गया, और इसको ऐड करोगे तो 540 आ जाएगा, ये मिल जाएगा। ये ऐड करने में हमें मिला। अब देखो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं 108 है, तो 108 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई, और यहाँ पर हो गया 540। अब 540 को 108 से कैंसिल करोगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम? 5 टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये आ गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अच्छा, अब जो ये इक्वेशन है ये छोटी इक्वेशन है ना, अब जैसे ही हम लोगों ने इसे ऐड किया था ना, अब वैसे ही हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हमें ऐड करना है, फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम फर्स्ट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 71 में 37 को सब्ट्रैक्ट करो तो 34x आ जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 34y आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी माइनस का 34 हमें यहाँ पर मिलेगा। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में 34 है, तो 34 को हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हो गया x माइनस वाई हो गया, यहाँ पर माइनस 34 हमें मिला, और 34 से 34 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 हमें मिल गया। और इसको हम लोग बोल देंगे ये है हमारी चौथी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? चौथी इक्वेशन है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पास इक्वेशन बड़े नंबर पे हो या फिर बड़ी कैलकुलेशन हो रही हो उसमें, तब करते हैं हम लोग। याद आ गया? समझ में आ गया ये चीज़ आपको? चलो, अब ये तीसरी और चौथी इक्वेशन जो मिली है ना, इस इक्वेशन को पहले लिख ध्यान से लिखो, तब आपको समझ में आएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कर दिया, और यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है। अब इन दोनों को देखो और बताओ कि हम लोग इसमें ऐसा क्या करें ताकि हमें x या y की वैल्यू मिल जाए। सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें x या y की वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, यहाँ लिखा एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड हमने कर दिया 4। देखो इस वाली केस में आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ऐड कर रहे हैं हम, इसमें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 2। अब देखो कितनी ईजिली हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन में, तीसरी या चौथी में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देनी है। किसी भी एक में कर दो। हम करने जा रहे हैं यहाँ पर तीसरी में, यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया थर्ड। तीसरी इक्वेशन में हम करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5, ये 2 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। हमें y की वैल्यू 3 मिल गई है और x की वैल्यू हमें 2 मिल गई, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी होती है और हमने कर लिया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 23 पर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 23 है ये है हमारे पास, ये देखो ये है 217 है x प्लस 131y। और देखो इस वाले क्वेश्चन को देखोगे ना और क्वेश्चन 32 को देखोगे तो ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें भी हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लें पहले की तरह तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग x वाले टर्म को एक जैसा बना रहे हैं तो 131 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करना पड़ेगा। तो यार 131 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, पागल हो जाओगे ऐसे करते करते। तो ये दूसरा तरीका हमारा कि जब हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही होगी ना तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको बोलेंगे पहली इक्वेशन, इसको बोल दिया दूसरी इक्वेशन। यहाँ कह दिया हमने भैया कि हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ कर दिया हमने सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 348x, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 348y। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ गया 0 3 और 4 8, ओके यहाँ पर हो गया 1740 हमको यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, एक सेकंड, क्या कुछ गलत है क्या? क्वेश्चन है हमारा 33, ओके ठीक है। ओके तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 1740 मिल गया। हमें क्या करना होगा, अब हमें इन दोनों में से ना कुछ कॉमन अब लेना पड़ेगा। अब सोचो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं।
कुछ कॉमन आ सकता है क्या इसमें से? बिल्कुल, देखो 348 यहाँ पर दिख रहा है, 348 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 348 को हम कॉमन ले लेंगे। 348 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 1740। अब देखो 348 को हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम चला जाएगा? 5 टाइम। देखो 5 8 40 होता है, सिंपल सा है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, हो गई पहली इक्वेशन। अब हम लोगों ने ना पहली इक्वेशन ऐड करके निकाली थी, अब दूसरी इक्वेशन हम लोग निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, ये हो गया हमारे पास सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम यहाँ कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हो गया 6, ओके, 11 में 3 7 और 8 86x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 86y, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? 3 3 6 6 और फिर 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 86। क्या मिल गया हमें? 86 मिल गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है? सिंपल है, हम देख पा रहे हैं 86 यहाँ पर भी है, 86 यहाँ पर है, तो 86 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 86 हो गया। अब इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 1। x माइनस वाई की वैल्यू हमें 1 मिली, इसका मतलब ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन अब हमें मिल चुकी है, सॉरी पहली दूसरी तो हमने इसे बोला था, इसको हम लोग तीसरी और चौथी बोलेंगे। ये तीसरी है और ये हमारी चौथी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले लिखेंगे, हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो तीसरी और ये चौथी। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एडिंग अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो ना तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो भी आंसर आएगा। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड हमने कर दिया फोर्थ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ये कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू हमको मिल गया है 3। हमें यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिल चुकी, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या करो आप? पहली या दूसरी इक्वेशन में से, नहीं पहली नहीं, तीसरी और चौथी इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो हमने लिखा यहाँ पर पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, हमने यहाँ कर दिया थर्ड, तीसरी इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 5, 3 प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, तो वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया? 3 मिल गया, सॉरी 2 मिल गया, और ये वाई की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल ईजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही ईजी मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 में। अगर क्वेश्चन 34 को ध्यान से देखोगे तो आप इसमें अगर मल्टीप्लाई करने की सोच रहे होगे तो इसमें ना कैलकुलेशन फिर से बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ किया हमने एडिंग, इसको बोल दिया पहली इक्वेशन और इसको बोल दिया दूसरी इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया 52x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 52y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0, और यहाँ पर हो गया 1। 108 कहाँ से आ जाएगा? क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम? ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 208, है ना ये। अब देखो ये ऐड करने में आया, 52 यहाँ भी है, 52 यहाँ भी है, 52 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 208। अब इसको इससे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू कितने टाइम चला जाएगा? 4 2 4 जा 8, मतलब 4 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ऐड करने में हमें ये मिला x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29 में 23 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x, और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का हमें 6y, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 12। इन दोनों में से 6 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12। 6 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें x प्लस वाई मिल गया है 2। ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? देखो पहले लिख लो फिर बताओ क्या किया जाए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x
प्लस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ना हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन, यहाँ कर दिया थर्ड एंड फोर्थ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ये कैंसिल हो गया तो x हमको यहाँ पर मिल गया 3। हमें x की वैल्यू 3 मिल चुकी है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठाएंगे और तीसरे या चौथे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है थर्ड, तीसरी इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पर है माइनस इधर लगा इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? देखो सारे क्वेश्चन सिंपल है, इसी तरीके से एक ही पैटर्न को आपको फॉलो करते जाना है। क्वेश्चन को पहले समझ लेना कि क्वेश्चन है कैसे, किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या ज़्यादा कैलकुलेशन है, बड़ी कैलकुलेशन है तो इस तरीके से कर लो। अगर छोटी कैलकुलेशन है तो आप भैया वैसे ही कर लो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 को किया था, या फिर क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोगों ने फर्स्ट को किया था, आप वैसे करो। आपको ना क्वेश्चन को पहचानना सीखना है, पहचानो कि किस वाले क्वेश्चन में कौन सा स्टेप हम लोग ले। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 35 है, यहाँ कह रहा है 2x प्लस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 6, 4x माइनस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू -3, ये है हमारे पास। अब हम लोग क्या करें इसका, देखो इसको हम लोग ना पहले अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2x अपॉन, यहाँ कर दिया हमने, ओके, इसको बोल देते हैं ये है हमारे पास एक्स वाई, इसको ऐसे बोल दिया, प्लस 5y अपॉन हमने कर दिया एक्स वाई इक्वल्स टू 6। कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? ऐसे नहीं ना। अगर इसका हम लोग फिर से एलसीएम लेते हैं, चलो हम एलसीएम लेके दिखा देते हैं। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ पर ऊपर 2x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5y आ जाएगा ना, यही तो आएगा। हाँ, बट देखो यहाँ पर एक्स वाई है, हाँ ठीक है, यही आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब हम लोग एक काम और कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो सकता है, y से y कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 2 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 6। अब इसको बोलो ये पहली इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? पहली इक्वेशन। अब ऐसे ही दूसरे वाले में आ जाओ, जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x अपॉन एक्स वाई, ये लिख दिया, माइनस 5y अपॉन एक्स वाई, ये भी लिख दिया, इक्वल्स टू -3। अब देखो इससे x कैंसिल, इससे y कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 5 अपॉन एक्स, सॉरी इक्वल नहीं है, माइनस है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हमारे पास 3 हो गया। इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखा हमने एडिंग इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन वाई, यहाँ कर दिया प्लस 4 अपॉन वाई, यहाँ पर हो गया प्लस 5 अपॉन एक्स, यहाँ कर दिया हमने माइनस 5 अपॉन, यहाँ कर दिया एक्स इक्वल्स टू 6, और ऐड करना है तो यहाँ पर माइनस का 3। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखो y इधर जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू वाई, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू वाई। हमें y की वैल्यू यहाँ मिल गई है 2। अब क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाओ और कहीं भी उठा के पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, तो हम पुट करने जा रहे हैं दूसरी इक्वेशन में। यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड, दूसरी इक्वेशन में कर दिया। यहाँ पर आ गया 4 अपॉन वाई माइनस 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू -3। देखो हमें y की जगह में 2 पुट करना है, तो y की जगह में 2 पुट कर दिया। अब देखो ये जो 4 अपॉन 2 है ना, ये प्लस का है पूरा, इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर -5 अपॉन एक्स है, इसको ऐसे ही लिखा, इक्वल्स टू -3 -4 अपॉन, यहाँ पर हो गया 2,
डिवाइड में 1 करके एलसीएम लेके 3 2 जा 6 माइनस 4 हो गया, यहाँ पर हो गया माइनस 5/x हो गया, ये हो गया। अब माइनस 5 अपॉन हमारा जो x है इसको करोगे सॉल्व तो माइनस का 10/2 हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, वो भी माइनस का। अब देखो 5x हमारा इधर चला जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये -5 पहले से, ये -5 डिवाइड में आ जाएगा, इधर हो गया हमारे पास x, ये कैंसिल हो गया। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है 1, x हमें 1 मिल गया, y हमें 2 मिल गया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 35 समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 36 में लिखा है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4। यहाँ पर है 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8 है। देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ना 3x + y दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें 3x + y दिख रहा है, यहाँ पर 3x - y दिख रहा है, यहाँ पर 3x - y दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/3x + y = हमने कर दिया u और यहाँ कर दिया 1/3x - y = कर दिया हमने v, ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे u + v = 3/4, इसको बोलेंगे ये पहली इक्वेशन है। अब यहाँ लिखेंगे 1/2u प्लस नहीं करेंगे माइनस 1/2v = -1/8, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर, ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो वो कर दो इसके साथ। ओके, ऐड करने से पहले ना एक काम और करते हैं, इसको 2 ना बोल के इसमें हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें 1/2 देख पा रहे हैं, इसमें भी 1/2 देख पा रहे हैं, तो 1/2 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ जाएगा u - v = -1/8 आ जाएगा और यहाँ पर ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा u - v = -1/4 आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड। देखो पहली और दूसरी इक्वेशन को लिखो, u प्लस हो गया v = हो गया 3/4 और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास u - v = हो गया -1/4, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 2u = यहाँ पर हो गया 3/4 -1/ हमें 4 मिल गया, ये आ गया। यहाँ लिखा हमने 2u = एलसीएम ले लिया 4, यहाँ पर 3 - 1 = 2/4 मिल गया, 2 से 2 4 कैंसिल, यहाँ पर 2। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2u = 1/2 दिखा। अब देखो u हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, u = 1/, हो जाएगा 4। हमें u की वैल्यू 1/4 मिल गई। अब क्या करो, v की वैल्यू फाइंड करो और v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्या करो ना, इसकी वैल्यू उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पहले तो पेज चेंज कर देता है, कोई खाली पेज है क्या यहाँ पर, नहीं, चलो इधर आता है। देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले हैं, इस u की वैल्यू को उठाएंगे और पहली या दूसरी में किसी में भी पुट करेंगे। यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ कर दिया u = 1/4 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, पहली में कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस v = 3/4। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3/4 है, इसको ऐसे लिखो, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 1/4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ये हो गया 3 - 1 = 2/4, यहाँ पर आ गया 1/2, ये आ गया। हमें यहाँ पर ना v की वैल्यू मिल गई 1/2। क्या मिल गया, v की वैल्यू मिल गई 1/2 और हमें u की वैल्यू मिल गई थी 1/4 मिल गई। हमें u और v की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करो, हमने यहाँ पर जो लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, 1/x 3x + y = u लेट किया था। इसमें लिखो पहले तो, चलो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमारे पास हमने लेट किया था 1/3x + y = u था। अब u की वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/4 मिली, ये देखो 1/4 है, तो इस जगह पे हम लोग u की जगह पे 1/4 को पुट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 = 3x, यहाँ पर हो गया प्लस y हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इधर आ जाओ,
जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जो हमने लेट किया था, सॉरी, वो है 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू वी है, ठीक है। अब v की वैल्यू 1/2 थी तो यहाँ पर 1/2 लिखो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इक्वल्स टू ये हो गया 3x माइनस वाई हो गया, ये आ गया। 4 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई, 2 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब इन दोनों इक्वेशन को जो हमें मिली है इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग, यहाँ लिखा हमने एडिंग, इसको बोल देते हैं ये तीसरी इक्वेशन है, इसको बोलो ये चौथी इक्वेशन है। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड हमने कर दिया यहाँ पर फोर्थ। तीसरी और चौथी इक्वेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यहाँ पर हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू है हमारे पास, यहाँ पर क्या था माइनस, सॉरी यहाँ पर भी हमारे पास, एक सेकंड, ये फोर्थ इक्वेशन है, अच्छा हम सॉरी समझ रहे थे ये फोर्थ इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पर है हमारे पास 2, ये हो गया 2। अब ये इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6x इक्वल्स टू 6, ये इससे कैंसिल, x की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब हमें x की वैल्यू 1 मिली तो क्या करो, x की वैल्यू उठाओ, पहली या दूसरी में से, सॉरी तीसरी या चौथी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो x इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन नहीं चौथी इक्वेशन में हमने कर दिया। देखो हमें तीसरी और चौथी में से किसी एक इक्वेशन में करना है। तो ये 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1, एक्स की जगह पे 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा 3, 3 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस वाई, यहाँ पर -1 इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, हमें y की वैल्यू मिल गई है 1। अब देखो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई और x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर, ठीक है। ये इधर मत देखो, ये किसी और क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन जो 36 है ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में भी आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है ना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, इनको करने में आपका दिमाग ज़रूर घूम जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है 1/2, यहाँ पर है x प्लस 2y प्लस 5/3 3x माइनस 2y, सेम यहाँ पर भी है। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर x प्लस 2y यहाँ पर है, x प्लस 2y यहाँ पर है, 3x माइनस 2y यहाँ पर है, 3x माइनस 2y यहाँ पर है। हम लोग क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे। सोल्यूशन पे आओ, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x नहीं बोलते हैं, यहाँ बोल देते हैं u इक्वल्स टू 1/x प्लस 2y, इसको लेट कर लिया, ठीक है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। अब यहाँ पर बोल दिया v इक्वल्स टू 1/, ये 3x माइनस हमने कर दिया 2y, ये हो गया, ये चीज़ हो गया। हमें क्या करना है, अब इसकी जगह पे जहाँ पर यहाँ पर x प्लस 2y है 1/x प्लस 2y, और यहाँ पर 1/5x माइनस 2y, इसकी जगह पे v की वैल्यू लिख देनी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 u, बीच में प्लस 5/3, यहाँ पर आ गया v इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया 2, और ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है। आप चाहो तो इसे पहली इक्वेशन बोल दो। अब यहाँ पर हमारे पास है 5/4, यहाँ पर हो गया u प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 3/5, यहाँ पर हो गया v इक्वल्स टू 61/, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60। इसको बोल दो ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली और ये हमारी दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन हो गई। हमें करना क्या है, हमें ना कैसे भी करके अब यहाँ पर डिवाइड से हटा देना वैल्यू, कैसे भी करो। सोचो ऐसा क्या करें, क्या मल्टीप्लाई करें। अगर हम लोग इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 से हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड से ये हटेगा, तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ कर दिया हमने 20 का मल्टीप्लाई कर देना, 4 5 जा 5 4 जा, ठीक है, और ये 60 भी चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 20 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में 20 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, मतलब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3u आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा और 5 2 जा 10, यहाँ पर हो गया 10v, और यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस का 9। अब इस वाले में हमें 20 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर हो गया 25u, माइनस
यहाँ पर भी हो गया 20, 5 4 जा 3 4 जा 12, 12v इक्वल्स टू यहाँ पर भी हो गया 20, 20 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 61/3। इसको बोल दो ये तीसरी इक्वेशन और इसको बोल दो ये हमारे पास चौथी इक्वेशन। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके हम लोग अब कैसे भी करके इसमें u वाले टर्म को या फिर v वाले टर्म को इक्वल बना दो, कैसे भी करके, क्योंकि क्या होगा जब इक्वल बना देंगे ना तो ये ईजिली कट जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 15 किसी भी आएगा नहीं, इसको नहीं, अगर इसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर अगर हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 60 हो जाएगा, 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमने कर दिया क्या 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इन इक्वेशन हमने बोल दिया 3 एंड यहाँ पर हमने कर दिया 5 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये कर दिया। 6 का करोगे 6 3 ज़ा 18, 18u और यहाँ पर आ गया प्लस 60v और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 6 9 जा हो जाएगा हमारे पास 54, वो भी माइनस का। यहाँ पर 25 5 जा कर देंगे 125, क्या आ जाएगा 125u प्लस यहाँ पर नहीं माइनस है, यहाँ पर हो गया 60v और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 1 ज़ा 5 और 6 5 ज़ा 30, 305 यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। ओके ये आ गया। इसको बोल देंगे ये पांचवी इक्वेशन और इसको बोल दो ये छठी इक्वेशन, ये पांचवी और ये छठी इक्वेशन आ गई। अब देखो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि ये जो 60v है ये 60v है, इसके आगे जो साइन है ना वो अलग अलग है। अब साइन अलग अलग है तो हम लोग इसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे ऐड करने जा रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 8, यहाँ पर हो गया 3 कैरी 1 2 और यहाँ 4 और यहाँ पर 1, 143u आ गया और फिर यहाँ पर आ जाएगा 305/3 और यहाँ पर -54/1 कर देते हैं। एलसीएम ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर हो गया 305 और 3 4 ज़ा 12 हो गया और यहाँ पर 15 और 16 162, यहाँ पर हो गया 143 और ये हो गया u। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 10 में 5 में 2 गया 3, 10 में 6 गया 4 और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर हो गया 3। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 143 से 143 हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, u की वैल्यू मिल जाएगी 1/3 मिल गई। हमें यहाँ पर u की वैल्यू 1/3 मिल गई। अब करना क्या है, अब हमें इस u की वैल्यू को उठाना है और हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो तो हमें क्या मिल जाएगी, v की वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। रुको एक मिनट, यहाँ पर जो इक्वेशन जो तीसरी है ना इसमें हम पुट करने जा रहे हैं। हमने लिखा पुटिंग u इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया इन इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 1/3 प्लस 10v इक्वल्स टू -9 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस 10v इक्वल्स टू -9। अब ये माइनस का इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का -9, यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10 और यहाँ पर है हमारे पास 10v, क्या है 10v है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमें v की वैल्यू मिल गई है -1। हमें v -1 मिल गया, u हमें 1/3 मिल गया। सबसे ऊपर हमने क्या लेट किया था, u जो कि था 1/x + 2y था, क्या था u इक्वल्स टू 1/x + 2y, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर 1/x प्लस ये हो गया 2y किसके इक्वल था, u के, और u हमने अभी क्या फाइंड किया 1/3, हमने लिख दिया 1/3 कर दिया। और ऐसे ही हमने कर दिया 1/, यहाँ पर हो गया 3x माइनस ये हो गया 2y, ये किसके बराबर है v के, v हो जाएगा -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस हमें 2y मिल गया, और इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू -3x और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2y, हमको ये मिल गया। ठीक है,
और इसको हम लोग बोल देंगे ये है हमारे पास दूसरी सॉरी कौन सी इक्वेशन है, एक सेकंड, 6 थी ना, इसको बोल देते हैं ये 7वीं इक्वेशन है और ये हो गई हमारी 8वीं इक्वेशन। 7 और 8 इक्वेशन हमारी बन गए, ठीक है। ये हमें क्या मिली, x + 2y = 3, 7वीं इक्वेशन। और जो 8वीं वो है हमारे पास 3x + 2y = यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ किया हमने ऐड करेंगे इक्वेशन 7 एंड यहाँ पर कर दिया 8। तो यहाँ पर हो गया x + 2y = 3, यहाँ पर हो गया -3x और यहाँ पर हो गया +2y = हो जाएगा हमारे पास 1। अब अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं ना तो ये हमारा सॉल्व हो गई, क्या आएगा, यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं देगा। और अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा काम बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करने से ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ पर, सॉरी ये माइनस का तो ये प्लस का, ये प्लस का तो यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 में से 1 जाएगा 2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो गया x = हमें मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल गया, 1/2। हमें x की वैल्यू 1/2 मिल गई। हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि 7 में या फिर 8 में किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x = 1/2 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया 7 इक्वेशन में हमने 1/2 की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 = 1/2 + 2y, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस का, 3 + 1/2 = 2y, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया 6 + 1 = हो गया 2y, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7/2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया y। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू, एक सेकंड, ये प्लस का तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4, y की वैल्यू 5/4, x हमें मिल गया 1/2। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 37 इसका आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 देखो समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर ना सिली सी मिस्टेक हो जाती है कहीं की, जैसे कि यहाँ पर हमने प्लस की माइनस की जगह पे प्लस कर दिया, ये हर किसी से हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 37 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 भी क्वेश्चन 37 की तरह ही सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि देखो डिवाइड में ना 3x + 2y है, 3x + 2y, 3x - 2y, 3x - 2y। हम लोग इसे लेट कर लेते हैं। हम लोग कह देते हैं कि भैया ये जो है ना ये बराबर है u के 3x + 2y, वो भी अपॉन में 1/3x + 2y बराबर है u के, और यहाँ पर ये बराबर है क्या, 1/3x - 2y बराबर है v के। इतनी बात क्लियर है। तो जब ये इसके बराबर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2u + 3v = 17/5, ये आ गया, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5u + v = 2। अब इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी पहली इक्वेशन है और इसको बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली और दूसरी इक्वेशन समझ में आ गई। अब देखो हमें क्या करना है ना, हमें u को या फिर v को, इन दोनों में से किसी एक को एक जैसा बनाना है। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर हम लोग v का मल्टीप्लाई v को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं, अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई सिर्फ दूसरी इक्वेशन में कर दें तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, वो कैंसिल भी हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो पहली इक्वेशन को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं चाहिए। बट जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, एंड 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया सेकंड, दूसरी इक्वेशन में कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2u + 3v = हो जाएगा 17/5। अब इसमें करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 = 50, 15u + 3v, और यहाँ पर होगा 3 2 = 6 हो जाएगा, ये आ गया 6। अब हमें करना क्या है, देखो अब इसमें हमने देखा कि ये दोनों v वाले एक जैसे हो गए और इन दोनों का साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है ना
और जिस भी वैल्यू को हम लोग सेम करते हैं उसका साइन भी एक जैसा होता है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया साइन चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13u आ जाएगा, और यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 17/5 - 6 हो, अपॉन में 1 कर दो, एलसीएम ले लो। 5 17 और 6 5 हो गया हमारे पास 30 हो गया। ये हो गया 13v हो गया। अब यहाँ पर लिखा हमने 13 है ये 13u इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13/5 हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया तो हमें u की वैल्यू मिल गई है 1/5। अब हमें यहाँ पर ना u की वैल्यू 1/5 मिल गई। अब हमें v की वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करो, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में, पहले या दूसरे में से किसी भी एक इक्वेशन में आप u की वैल्यू पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग u इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन, हमने कर दिया सेकंड, दूसरी इक्वेशन में कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1/5 प्लस v इक्वल्स टू 2। 5 से 5 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, v इक्वल्स टू 2 - 1, और हमें v की वैल्यू मिल गई है 1। v हमें 1 मिल गया है, u 1/5 मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमने देखना है कि हम लोगों ने शुरू में क्या लेट किया था। हमने कहा था कि 1/3x + 2y बराबर है u के। हमने लिख दिया भैया यहाँ पर 1/3x + 2y, ये किसके बराबर है? u के, और u है हमारे पास 1/5, ये है 1/5। अब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ गया, और ये हो गया हमारे पास 3x प्लस यहाँ पर हो गया 2y हो गया। ये इसको बोल देते हैं ये तीसरी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर है 1/, ये हो गया 3x - 2y, ये बराबर हो जाएगा किसके? ये हो जाएगा हमारे v के बराबर होगा, और v की वैल्यू हमने फाइंड क्या की है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये इधर डिवाइड में रह जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3x - 2y। इसको बोल दो ये चौथी इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। यहाँ कर दिया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, नहीं थर्ड एंड फोर्थ, तीसरी और चौथी इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ लिख देते हैं 3x + 2y इक्वल्स टू 5, और यहाँ लिख दिया हमने 3x - 2y इक्वल्स टू, हमने कर दिया 1। ऐड करने में ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर आ गया 6x, यहाँ पर आ गया 6 से 6, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 मिल गई। अब देखो x की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है। हम लोग क्या करेंगे? अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू, हमने कर दिया यहाँ पर 1 इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, नहीं थर्ड, ये कर दिया। तीसरी में करो, चौथी में करो, किसी में भी कर दो। तो यहाँ पर है 5 इक्वल्स टू 3, x की जगह पे 1 + 2y, यहाँ पर 3 हमारा प्लस का है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सॉरी ये देखो 3 1 3 प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू हो गया 2y, यहाँ पर हो गया 2 इक्वल्स टू 2y। तो y से y कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई, और x भी हमें 1 मिल गया था, और यही हो गया हमारा इसका आंसर। और x और y की वैल्यू हमें 1 मिल चुकी है, और क्वेश्चन नंबर 38 हमारा सॉल्व भी हो चुका है। आई होप क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन 39। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 39 है ना, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर है 2x + y, 3x + 3y, यहाँ पर है 7xy, यहाँ पर 11xy। अच्छा, अगर हम लोग इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा ना, उसमें कहीं ना कहीं एक्स वाई तो होगा ही होगा। बट हमें चाहिए क्या होता है लास्ट में? हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू चाहिए, है ना। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कैसे भी करके इस एक्स वाई को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड एक्स वाई इन इक्वेशन, इसको बोल दो फर्स्ट और इसको बोल दो सेकंड। फर्स्ट एंड कर दिया हमने सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो पहले तो इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 6x। अब एक्स वाई का डिवाइड कर दो, प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई 3y,
और इसमें डिवाइड कर दोगे एक्स वाई। इधर आ जाओ तो यहाँ पर हो गया 7xy, यहाँ पर भी आ गया xy, xy एक्स वाई से y कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ पर हो गया 6y प्लस 3x इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये x कटा नहीं है, ये x कटा नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पहले में किया ना वैसे दूसरे वाले में भी करेंगे। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x हो गया, डिवाइड में कर दिया हमने xy, प्लस 3y है, डिवाइड में भी आ गया हमारे पास xy, और यहाँ पर हो गया 11, और यहाँ पर हो गया xy, और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, और x से x कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3/y प्लस यहाँ पर हो गया 3/x, 11 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11। इसको तीसरी इक्वेशन बोलो और इसको चौथी इक्वेशन बोलो। तीसरी और चौथी इक्वेशन हो गई हमारे पास। हमें अब करना क्या है, देखो अब इन दोनों इक्वेशन को ना हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। कैसे, एक सेकंड, मिस्टेक ये है, 3 3 हो जाएगा 9, यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर हो गया 9 बस। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है 3x, यहाँ पर है 9/x। अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर हम लोग इन दोनों को 3x और 9x को इक्वल कर दे, फिर ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखते जाओ। हम लोग यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन हमने बोल दिया थर्ड, तीसरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, 3 6 क्या हो गया 18y, यहाँ लिख दिया, प्लस 3 3 क्या हो गया 9, और यहाँ पर है x, 7 3 हो गया 21, ये कर दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास 3y प्लस 9 हमने कर दिया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हम लोग अब यहाँ करेंगे देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, यहाँ हमने कर दिया, किससे करना है हमें, 4 से सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पर माइनस करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 18y माइनस 3/y आ गया सब्ट्रैक्ट में, इक्वल्स टू 21 में 11 चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में 11 मिल जाएगा, सॉरी 10 मिल जाएगा, ये आ गया हमारे पास 10 आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर 18 माइनस 3 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 15, और 15 जो आएगा यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 10। यहाँ पर y को इधर भेज देंगे, 10 को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो गया 15/10 और इक्वल्स टू हो गया y, 5 से करेंगे 5 3 5 2 तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 3/2 मिल गई। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/2। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू उठाना है और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। किसी भी एक इक्वेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जो तीसरी है ना और जो चौथी है इसमें से किसी एक इक्वेशन में, तो हम यहाँ करेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया है थर्ड, ठीक है, तीसरे में कर दिया 6/y, ठीक है, y की जगह पे लिख दिया हमने 3/2 कर दिया, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 प्लस 3/x इक्वल्स टू 7। अब ये 4 हमारा जो है ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4 यहाँ पर आ गया 3, और ये हो गया 3/x। ये जो x है ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3 इक्वल्स टू x। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 मिल गई, हमें x यहाँ पर 1 मिल गया। अब हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है और y की वैल्यू भी मिल गई। यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर, जो कि हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1। तो क्वेश्चन 39 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40, x प्लस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी और ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ना इसको हम बोल देंगे ये पहली इक्वेशन है, इसको बोलेंगे ये दूसरी इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन ध्यान से देखो, यहाँ पर है बी वाई, यहाँ पर है सिर्फ वाई। अब हम लोग सिंपल से सिर्फ इसमें b का मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे में, तो ये बाद में हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा ईजिली। यहाँ पर करेंगे हम लोग सोल्यूशन में आ जाओ, यहाँ किया हमने मल्टीप्लाई बाई b इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई,
यहाँ पर हो गया बी एक्स प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो बी का ना पूरे में करना होगा, पूरे में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास है ए एक्स, यहाँ पर ए एक्स माइनस हमने कर दिया बी वाई इक्वल्स टू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ना ये जो हमारे पास पहली इक्वेशन है, अब जो हमने दूसरी इक्वेशन सिंपल से लिख दी, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग करेंगे ऐड। अच्छा ये हमें कमेंट करके अब बता दो हम लोग इसे ऐड ही क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अब हमें कमेंट करके बताओ। क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में, आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, उसी में हमने बताया था कि कब ऐड किया जाता है, कब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और जो भी बताएगा ना उसकी कमेंट को हम पिन करेंगे। देखो अब ये हमारा ऐड हो रहा है तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस ए एक्स। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल,